आज की कहानी है तेरी बाहों में मिली मेरी दुनिया। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था और मुंबई की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में हल्की हलचल थी। किताबों के शौकीन लोग किसी नई दुनिया में खोए हुए थे। आहान भी उन्हीं में से एक था। एक सफल आर्किटेक्ट जिसकी दुनिया इमारतों के डिज़ाइन और स्ट्रक्चर में उलझी रहती थी, लेकिन किताबों के लिए उसका प्यार आज भी वही था। वो एक पुरानी क्लासिक किताब ढूंढ रहा था जब उसका हाथ अचानक किसी और के हाथ से टकरा गया। ओह सॉरी, एक नर्म सी आवाज़ आई। आहान ने नज़रें उठाई तो सामने एक लड़की खड़ी थी, हल्की नीली ड्रेस में, बालों में खुली जुल्फे और आंखों में एक अजीब सा सुकून। वो मुस्कुरा रही थी। कोई बात नहीं, आहान भी मुस्कुराया। लगता है हमारी पसंद एक जैसी है। लड़की हंस पड़ी। शायद हाँ। वैसे मैं सानवी। आहान बोला। और मैं आहान। सानवी ने किताब उठाई और बोली, मैं इसे हफ्ते भर के लिए ले जा रही हूँ। तुम्हें चाहिए तो वेट करना पड़ेगा। आहान ने मजाक में कहा, या फिर मैं तुमसे पहले पढ़ने की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सानवी ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, सॉरी, पहले आओ पहले पाओ का नियम यहाँ भी लागू होता है। आहान मुस्कुराया। उस छोटी सी बातचीत ने दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बना दिया। उस दिन के बाद लाइब्रेरी में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी किसी किताब पर बहस होती, कभी कॉफ़ी पीते हुए दुनिया भर की बातें। सानवी एक लेखक बनने का सपना देख रही थी, मगर अब तक उसने अपनी कोई भी कहानी पूरी नहीं की थी। आहान को ये जानकर हैरानी हुई, तुम इतनी कहानियाँ पढ़ती हो, फिर भी खुद की कहानी अधूरी क्यों रखती हो? उसने पूछा। सानवी ने एक गहरी सांस ली। शायद इसीलिए कि मुझे कोई ऐसी कहानी चाहिए जो मुझे खुद लिखने की प्रेरणा दे। आहान ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद तुम्हारी कहानी का किरदार तुम्हारे सामने बैठा हो और तुम्हें पता ही ना हो। सानवी ने उसकी ओर देखा। कुछ तो था आहान की बातों में जो उसके दिल को छू गया। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। सानवी और आहान एक पुराने कैफे में बैठे थे। खिड़की के बाहर पानी गिर रहा था और अंदर हल्की हल्की कॉफी की महक फैली हुई थी। सानवी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बारिश मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे जिंदगी का एहसास दिलाती है। आहान ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, और मुझे तुम्हारा इस तरह बारिश को देखना पसंद है। सानवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। आहान को लगा कि शायद उसने जो महसूस किया वही सानवी भी महसूस कर रही थी। आहान समझ चुका था कि वो सानवी से प्यार करने लगा है, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा और सानवी ने मना कर दिया तो उसकी सबसे खूबसूरत दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। एक दिन जब दोनों समुद्र किनारे बैठे थे, सूरज ढल रहा था और लहरें हल्के हल्के किनारों को छू रही थीं। आहान ने कहा, सानवी, कभी कभी कोई इंसान जिंदगी में ऐसा आ जाता है जो हर चीज़ को खूबसूरत बना देता है। जैसे किताबों में जादू होता है, वैसे ही तुम मेरी जिंदगी में हो। सानवी मुस्कुराई, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी कहानी की हीरोइन मैं हूँ? आहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमेशा से। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर सानवी ने हल्के से उसकी उंगलियां पकड़ ली और कहा, तो फिर ये कहानी अधूरी मत छोड़ना। आहान ने सानवी की ओर देखा और महसूस किया कि उनकी दुनिया अब मुकम्मल हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद वही पुराना कैफ़े, वही पहली मुलाकात का कोना और वही बारिश। आहान ने एक छोटे से डिब्बे को सानवी की तरफ बढ़ाया।
क्या ये तुम्हारी नई कहानी की किताब है? सानवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ये हमारी कहानी की सबसे खूबसूरत लाइन है। आहान ने घुटनों पर बैठकर बॉक्स खोला। उसमें एक अंगूठी थी। सानवी, मेरी अधूरी कहानी को मुकम्मल करोगी? सानवी की आंखें नम हो गई, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। ये कहानी तो कब की पूरी हो चुकी थी, बस नाम देना बाकी था। आहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई, क्योंकि कुछ कहानियाँ किताब के पन्नों में नहीं, दिलों में मुकम्मल होती हैं। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी और जज्बात को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।